अभी जितने टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर की जो इकाई होती है वो 1 सेकंड है। टाइम फैक्टर की इकाई 1 सेकंड है। कभी 5 मिनट के लिए हम केवल 1 सेकंड में जिएंगे। 1 सेकंड, नथिंग एल्स। कम ऑन, आँख बंद करें, आपको आज्ञा चक्र में ले जाए और सहस्त्रार्थ में, उसके बाद आकाश में ले जाएंगे। अब आपको टाइम फैक्टर ओनली 1 सेकंड, एक सेकंड में आप स्थापित हो जाएं। दोनों आंखों को आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र को सहस्त्रार्थ में और सहस्त्रार्थ को आकाश में ले जाएंगे। तब आप पूरे ब्रह्मांड से 1 सेकंड में स्थापित हो जाएं। ये टाइम फैक्टर से बाहर है। 1 सेकंड। You have got no body and no mind. Bodiless body, mindless mind. Now you are pure soul. आप शुद्ध आत्मा। आप कोई शरीर नहीं हो, कोई मन नहीं। ये जो आपको एहसास हो रहा है स्वयं के होने का, वो एहसास वही आप हो, वही आपकी आत्मा है। What you feel yourself. You are not a body, not a mind. No body, no mind. केवल जो टाइम फैक्टर की इकाई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसकी इकाई 1 सेकंड है। पूरे टाइम फैक्टर की इकाई 1 सेकंड है। आप 1 सेकंड में रुक जाए। आप टाइम फैक्टर से बाहर हो गए। यू हैव गॉट नो टाइम, नो माइंड, नो बॉडी। अब आप शुद्ध चेतन हो, शुद्ध आत्मा। ये जब तक प्रैक्टिकल आपको ना हो और आत्मा प्रकट न हो, तब तक अपना ध्यान कंटिन्यू जारी रखें। पूरी अज्ञात की सफर है।
जहाँ पर ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, ये सब फॉल्स है। आप शुद्ध आत्मा हो। और आत्मा कोई बॉडी नहीं है, कोई माइंड नहीं है। आत्मा केवल साक्षी है, वो आपके पूरे जीवन का विटनेस है वो। तो ये पूरा जीवन और ये पूरा ब्रह्मांड केवल विटनेस है। He is the knower only, nothing else. वो सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है। उसको हम साक्षी कहते हैं, विटनेस कहते हैं। वो आपके पूरे जीवन का गवाह है। वो राई रत्ती आपको जानते रहता है। He is the knower each and everything. वो महाजीवन है, महाचैतन्य सत्ता है वो। उसमें जो जो आप प्रवेश करोगे, त्यों त्यों वो प्रकट होते चला जाता है। पर वो टाइम फैक्टर से बाहर है। वहां पर ना कोई मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां है, ना शरीर है, और वहां कोई दुनिया भी नहीं है। नथिंग एल्स। जैसे रात को आपको नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था में जाते हो, वो रियल है। वहां सब अब्सेंट हो जाता है। तो जो भी दिखाई देता है वो सब फॉल्स है, रियल नहीं है वो। जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है, इज द नोअर, वो सब कुछ जानता है। उसको हम अंतर्यामी करते हैं। और वही आप हो। जिस रोज आप जान लोगे कि आप अंतर्यामी हो, मन बुद्धि के ज्ञाता हो, ये पूरे ब्रह्मांड के आप साक्षी हो, इसको कहते हैं ईश्वरत्व। ये ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। अब जी देश हटेगा, और आत्मदेश प्रकट होता है। जो ये शरीर आपका जिंदा है, शरीर अपने कारण जिंदा नहीं है। मन बुद्धि ये सब आत्मा के शेडो है, परछाई है, ये सत्य नहीं है। यू आर द नोअर ओनली। आप हर चीज के साक्षी हो, ज्ञाता हो। और जो साक्षी होता है,
वो पूरे सृष्टि रचना से परे होता है। साक्षी का न जन्म होता न मृत्यु होती, वो निरंतर साक्षी है। जिस रोज आप साक्षी हो जाओगे, आत्मा प्रकट हो जाएगी, वही आपका वास्तविक रूप है। बाकी सब साधन का विषय है। साधन करते करते उस प्रकार से आप सूक्ष्म शरीर को पार करते हुए जाओगे, तब अज्ञात में प्रवेश होता है। अज्ञात, जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सब खो गया। नो बॉडी नो माइंड, ना कोई दुनिया। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो गाढ़ी नींद में, और सब खो जाता है, तब आप आत्मा में प्रवेश करते हैं। आत्मज्ञान तब होता है। 3 बार नाभि से आकाश तक ओंकार ध्वनि का उच्चारण करोगे। अस्तित्व की ध्वनि है ओ, तो नाभि से लेकर आकाश तक आप उच्चारण करोगे। अब आप अज्ञात में चले जाएं। इस अज्ञात में जब आपकी आत्मा प्रवेश करेगी तो ये जीवित हो जाएगा, और पूरा अज्ञात जीवंत है। जिसको कहते हैं महाजीवन, अनंत है। ये है ईश्वरक। उसके लिए आप मनुष्य योनि में आए, उसके सिवाय कोई काम नहीं आपका। ये अंतिम अवसर है मनुष्य योनि, मोक्ष का द्वार है। और इस अज्ञात में आप तप करो तो ज्ञात हटते जाएगा, अज्ञात प्रकट होगा। जैसे रात को आप नींद में जाते हो, वहां कोई दुनिया नहीं है, कोई शरीर नहीं है। ऐसे मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? उसकी तैयारी है ध्यान। अगर आप ध्यान में बॉडीलेस हो गए, माइंडलेस हो गए, अज्ञात में प्रवेश हो गया, इसको कहते हैं जीवन मुक्त। वो जीते जी मुक्त हो जाता है। उसकी अंतिम यात्रा है। उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए, और कोई कर्तव्य नहीं आपका। अब आप दोनों हाथ जोड़ेंगे, नाभि से लेके आकाश तक
ओम नमः शिवाय के उच्चारण करेंगे। ये आपकी आत्मा है, का इष्ट है वो। अब आप अज्ञात में प्रवेश करें। You have got no body and no mind. Bodiless body, mindless mind. आप अज्ञात हो आप। ये महाजीवन है, अनंत है। इसको कहते हैं ईश्वरत्व, इसको कहते हैं मोक्ष धाम, परम धाम, वैकुंठ। यही है सब। उसके लिए आप इस शरीर में आए और आपका कोई कर्तव्य नहीं है। तो रोज रात को सोते समय ये ध्यान करेंगे और सुबह उठते समय और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। आपकी यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर है। ये शरीर आप नहीं हो, ये दुनिया भी नहीं है, केवल अज्ञात है। इसी कारण जन्म के पहले आप कहाँ थे पता नहीं, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे वो भी पता नहीं। पूरी जिंदगी अज्ञात की जिंदगी है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। जो अज्ञात में जीता है वो परमात्मा से एक हो जाता है। यही कर्तव्य है मनुष्य योनि का। मनुष्य योनि में आकर यदि आप मुक्त नहीं हुए तो ये चांस आप खुद हो, ये चांस है आपका। ओके, जिनको कोई प्रश्न करना हो करें, कोई जिज्ञासा हो, कोई कठिनाई हो, प्रश्न कर सकते हैं। ओके, एनीबॉडी? जो भी आपको ध्यान में कठिनाई आती है उसको आप प्रश्न कर सकते हैं। आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है, मतलब आप लोग पहुंच गए। अब आप क्या करें? हाँ, अब एक प्रश्न। आप सब कुछ जानते हो, मेरा एक प्रश्न है। आप जानने वाले को जानो और जो उत्तर आपको मिलेगा वो मुझे बताओ। यू आर द नोअर, आप जानने वाले हो, और जानने वाले को अनुभव करके बताओगे कि आप क्या जानते हो। क्योंकि जानते आप निरंतर हो। अब जानने वाले को जानना है।
अब आप जानने वाले ही हो गए। जो जानने वाले के साथ एक हो गया तो आंख उठाए। जानने वाले के साथ जो एक हो गया, एकाकार। ओके, एनीबॉडी? नो, नोबॉडी। राइट? चलो, दो तो हुए। और कोई जानने वाले के साथ एक होके बताइए। नोबॉडी। हाँ, जो हाथ उठाए पहले आप बताइए। हाँ, वो बताइए। जानने वाले को आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं, अनंत है। और कोई अनुभव? अनुभव नहीं है, सब सब अनुभव को। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट और कौन है हाथ उठाया था जानने वाला? हाँ, आप बताइए। नथिंग, नथिंग, नहीं सुना। नथिंग, 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 नथिंग। हाँ, नथिंग इज एवरीथिंग, है ना? यू आर राइट। पर वो नथिंग ही नहीं है, एवरीथिंग है। ये भी याद रखना। हाँ, एनीबॉडी? आप लोग चुपचाप बैठे हो, साइलेंट हो। हाँ, आप थोड़ा प्रश्न उत्तर ही चलेगा। जिनको भी कोई शंका हो, प्रश्न हो ध्यान संबंधी, तो आप पूछ सकते हो। ध्यान करने में जो आप लोगों को कठिनाई आती है या कोई समस्या आ गई या कैसे आप प्रवेश करें ध्यान में, जो भी डिफिकल्टी हो पूछ सकते हो। हाँ, एनीबॉडी? डरता है, डरो मत। नहीं, इसका मतलब तो है कि आप सिद्ध हो गए। आप पहुंच ही गए हो सर। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। जिनको प्रश्न करना हो करें, ज्ञान संबंधी जो भी प्रश्न है, जो भी डिफिकल्टी हो। ये जानना नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? कैसे? क्योंकि अपने आप होता है ना, इसमें करने वाले कुछ नहीं है। कोई साधन करते क्या? ओ नो। और क्या ये पशु पक्षियों में भी है? जानने वाले है, सब में है। हाँ, तो सब में है, उसका नाम भगवान हुआ कि? हाँ, वही तो भगवान है। और आप कहाँ खोज रहे हो भगवान? तो उसमें राजी करते हैं, जाना तो तुम्हें हो जाए। जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है, और वही भगवान है। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट आपको केवल जानने वाला होना है। मन को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ो, शरीर को छोड़ दो। जानने वाला कौन है उसमें जियोगे 5 मिनट। आंख बंद करें और जानने वाले से हटो मत, जानते ही रहो।
आपके पास केवल जानने वाला ही रहेगा, न शरीर न मन, केवल जानने वाला। वहां से हटना नहीं आता। केवल आपको जानने वाला होना है, और जो पूरा पूरा जानने वाला हो गया, जिसका भी होते जाए वो हाथ उठाए, केवल जानने वाले हो, न शरीर न मन न दुनिया। आई एम द नोअर ओनली। क्योंकि अगर मैं जानने वाले को हटा दूं तो आपकी जिंदगी अब क्या है? जानने वाला है वो आपकी जिंदगी है, वो पूरे ब्रह्मांड की जिंदगी है। जानने वाला चेतन है, और सबके अंदर बाहर सब में है। अब मन में कुछ भी चलता है उसकी परवाह नहीं, जाने दो उसको। मन को रोकना नहीं है, जाने दो। आप केवल जानते रहो कि मन जा रहा है, जाने दो। मन रुक रहा है तो रुक जाए, रुक जाओ। मन जहां जाता है उसके साथ जाओ। इतना जानना है कि आप जानने वाले हो। जानने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है। व्यापक कैसे? हित अनहित, पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपने हित अनहित को जानते हैं। कोई पत्थर मारोगे वाला चिड़िया को तुरंत उड़ जाएगी, कोई चींटी को पकड़ो वाला मक्खी को पकड़ो उड़ जाता है। जानने वाला वही आपकी आत्मा है। और यदि आप जानने वाले में जीना आ गया तो ये आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद जन्म नहीं होता है, लास्ट एंड फाइनल। मन में जो होता है होने दो, मन को रोको मत, बस आप जानते रहो, कुछ भी करो मत। मन आता है आए, जाता है जाए, आप जानते रहो। यदि आप केवल जानने वाले में रह गए तो आप चेतना से एक हो गए। ये पूरा ब्रह्मांड जानने वाले से, चेतन शक्ति से ओतप्रोत भरा हुआ है। चेतना का सागर है। आप कहां जी रहे हो? शरीर समझ के जी रहे हो। अब बहुत सरल है वो। एक बूंद पानी सागर में गिरा तो क्या होता है? बोलो। सागर होगा ही ना। वैसे आप परमात्मा के बूंद हो,
आप मिटो परमात्मा में, परमात्मा हो जाओगे। नियम तो नियम, अब आपकी मर्जी। आप एक बूंद हो और आपको मिट जाना है। मरो है जोगी मरो, आप मर ही गए तब क्या होगा? क्या वो आत्मा मर जाएगी क्या? आत्मा कभी नहीं मरती। ये शरीर एक कपड़ा है उस आत्मा का। जैसे कपड़ा आप रोज बदलते हो, ऐसी वो आत्मा शरीर बदलता है। शरीर उसका कपड़ा है। घर के माँ बाप खोजता है, तब जन्म लेता है, तब यात्रा करता है। उसके पहले भोजन में प्रवेश करता है वहां, और भोजन को पति पत्नी उस आहार को करते हैं भोजन की, उससे रज और वीर बनता है। फिर वो संभोग काल में वो जो जीवात्मा है उस वीर्य और रज के द्वारा उसमें स्थापित होता है गर्भ, और 9 माह तक उसी गर्भ में रहेगा। वहां से जब बाहर आता है फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। इस प्रकार से जन्म और मृत्यु ये चक्र है, जीवन चक्र है। और जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होगा ये चक्र में घूमते रहेगा, जिसका आदि अंत नहीं है। बाकी सब आप समझदार हो, जैसा जी रहे हो वो जियो। आप कुछ भी करोगे, आप माया जाल के अंतर्गत हो, मन से बाहर आप जा नहीं सकते। जब तक आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा आप भटकते रहो। ये साधन का विषय नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो उसकी कृपा से कोई आत्मा वाला गुरु मिलेगा, और उसकी कृपा से आपको आत्मा का ज्ञान होगा। ये सब चैनल है पूरा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो पहुंच जाओगे, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। साधन वाले गुरु बहुत है, आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एनी क्वेश्चन? क्योंकि मैं बोलते जाऊंगा तो फिर गला सूखते जा रहा है। तो मैं आपको प्रश्न के लिए मौका देता हूँ, आप प्रश्न करें तो उसमें थोड़ा राहत मिलेगी मेरे को भी। जो भी प्रश्न हो कर सकते। आपको लगता है कुछ प्रश्न, कोई जिज्ञासा है आप? हाँ करिए, प्रश्न करिए। बोलिए। नहीं है तो ना, तो जबरदस्ती नहीं है। एनीबॉडी? जो उसको भी प्रश्न लगता हो कुछ नहीं, समय बार बार नहीं मिलेगा। कहाँ हम कहाँ आया, फिर चले अपने अपने धाम। हाँ चलिए। स्वामी जी, उधर स्वामी जी भी आपका वेट करें तो थोड़ा सा चाय पानी में फिर कंटिन्यू करें। जैसे आप लोग ठीक है। कल से सत्संग
कल से है ना? हाँ